तीन दिवसीय कार्यशाला में अलग अलग देश के एम्स व कुछ और विद्वान डॉक्टर यहाँ आए हैं और प्रोफेसर डॉक्टर N.K. अरोड़ा, आप चेयरमैन इंडियन कोविड-19 वर्किंग ग्रुप्स एंड फेटन एम्स पटना में है। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने एक नया इतिहास खास करके कोविड में रखा और एक नया क़याम है। अब यहाँ पर जम्मू में जो सर आरंभ होने वाला थे, उसमें जो पहला स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रोग्राम है, आपने बहुत अच्छे विचार यहाँ प्रकट किए। इसका डॉक्टर अरोड़ा साहब किस तरीके से जो यहाँ के पूरा सेटअप है उससे लाभ लेते हैं? एक तो यह है कि पिछले 3 साल में इस देश ने जो उपलब्धि प्राप्त की है, उससे देश में और हर व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ा है। ये आत्मविश्वास आया कि हम कुछ भी कर सकते हैं और अगर करना चाहेंगे तो जिसको लोग असंभव समझते थे वो भी कर सकते हैं। और यही एक ध्येय था मेरा जो आज मैं बोल रहा था कि हमारी यंग फैकल्टी मेंबर हैं। अभी एम्स को पूरी तरह शुरू होने में कुछ समय भी लगेगा, लेकिन यही वो समय होता है कि जब आप आत्मचिंतन कर सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि मैंने 2 ध्येय होते हैं हम लोगों को, एक है व्यक्तिगत ध्येय, उसको कैसे प्राप्त करूँगा, और एक अपनी संस्था, उसके थ्रू मैं अपने समाज के लिए जो करना चाहता हूँ वो ध्येय कैसे प्राप्त करूँगा। और मेरे को लगता है कि जिस तरह की हमारी फैकल्टी एम्स जम्मू में आई है, अभी 60-70 लोग हैं, सब यंग लोग हैं, उन्होंने एक लीडरशिप का डिसीजन लिया। एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो अभी बन रही है, बिल्डिंग भी पूरी तरह नहीं है, बैठने की जगह भी नहीं है, बच्चे मरीज भी नहीं हैं, स्टूडेंट्स अभी आने हैं, ऐसी स्थिति में ये निर्णय लेना कि मैं इस संस्था को ज्वाइन करूँगा, ये एक नेतृत्व की जो पराकाष्ठा है उसको दर्शाता है। और इन लोगों की जो क्षमताएं हैं उसको पूरी तरह इस्तेमाल करना इस संस्थान का दायित्व भी है और एक अखलाकी जिम्मेदारी भी है कि जो हमारे पास यंग फैकल्टी मेंबर आए हैं उनको इस तरीके से शेप करें कि जम्मू खाली इस क्षेत्र का सबसे बेहतरीन संस्था ना बने, लेकिन पूरे देश में और पूरी दुनिया में अपना नाम करें। क्योंकि यही चीज़ हमारे जम्मू कश्मीर के ऊपर आज मनोज सिन्हा ने कहा है, हमारे जम्मू को कपड़े मंदिरों का चेहरा, फिर विकास का शहर हो गया, एम्स आ गया, IIM आ गया, दुरुस्त आ गया, और प्रधानमंत्री जी का ये एक बहुत बड़ा सपना है इस एम्स को देश में नया आयाम देना, वो दे रही थी। एक डॉक्टर अरोड़ा साहब यहाँ एक संचय बना हुआ था कि जम्मू कश्मीर आतंकवाद से ग्रस्त है, तो जो डॉक्टर या और पैरामेडिकल स्टाफ आना चाहता था वो हिचक रहा। अगर जिस तरीके से एक कह लीजिए फ्लड आया, लोग नहीं आना चाहते हैं, ये देश को क्या संदेश है? मैं आपको कुछ अपना व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहूँगा कि 1997 जब आतंकवाद अपनी चरम सीमा पे था, उस समय भी हमारा इंक्लिन का ग्रुप एम्स की तरह, मैं एम्स में था, हम लोग श्रीनगर में और पोलियो पे काम करा था, बारामूला जा कर के, पुलवामा जा कर के लोगों से बात करना। और मैंने देखा कि उस समय भी धरातल पे, ज़मीनी स्तर पे लोग कुछ करना चाह रहे थे। बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं होगा कि पोलियो से संबंधित देश ने जो उपलब्धि करी उसमें जम्मू कश्मीर सबसे आगे अग्रणी प्रदेशों में से रहा है। साथ ही साथ अगर हम बाकी स्वास्थ्य के जो इंडिकेटर्स हैं उसमें भी ये क्षेत्र देश के दूसरे जो प्रदेश हैं उससे कई प्रदेशों से बहुत आगे हैं। तो कुल मिलाकर ज़मीनी स्तर पे मेरे को बहुत एक सकारात्मक अनुभूति होती है कि ये प्रदेश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है। और जिस तरीके से पिछले 4-6 साल में जो परिवर्तन आया है, मैं इस समय भी वैली में श्रीनगर और शेर कश्मीर इंस्टीट्यूशंस के साथ हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मेरे को एक आमूल परिवर्तन दिखाई दे रहा है, एक उत्साह दिखाई दे रहा है
युवाओं में, साथ में जो हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, कुछ कर गुजरने की। आज हम डॉक्टर परवेज़ कौन को सुन रहे थे कि किस तरीके से 20 साल उन्होंने पूरे सब देश के साथ मिल कर के बहुत ही बेहतरीन, सारी दुनिया में इनका नाम जाना जाता है। तो मैं तो बहुत उत्साहित हूँ कि जो पिछले 50-60 साल से हो रहा था, उसके बावजूद जो एक नई आशा की किरण है, ये अब किरण नहीं, ये सूरज निकल आया है। और हमें लगता है कि भविष्य बहुत अच्छा। तो फिर आपने यहाँ देखा होगा कि अधिकतर बड़े बड़े हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट से दूसरा है, एक मिथ बन गया था पेशेंट आया डॉक्टर पर से चला गया। मगर जब से डॉक्टर शक्ति गुप्ता ने एक कमान संभाले, अब जो सारे उम्मीद करते हैं वैक्सीन जल्दी से जल्दी बने, हम बाहर ना जाए, क्योंकि शहर से ज़्यादा लोग बाहर जाते थे। तो एक जो एम्स का एक सपना है थ्रू कमांड ऑफ डॉक्टर शक्ति, ये कितना साकार? 100%। ये देखिए, इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। आज की डेट में टेक्नोलॉजी को लाना और उसको क्रियान्वित करना बहुत आसान है। सरकार पैसा देने के लिए तैयार है, करीब 1,500 से 100,000 करोड़ रुपया खर्च होता है एक एम्स बनाने में, क्योंकि मैं खुद 2 एम्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो संसाधनों की कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं जब आज यहाँ की फैकल्टी से मिला लंच टाइम में, तो मेरे मन में जो उमंग व उत्साह था, वो उसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि करना तो इस यंग फैकल्टी ने करना है। और हमें लगता है हमें थोड़ा सा अपने को समय देना चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक चमकता हुआ सितारा बनेगा एम्स। और जिस तरह की लीडरशिप डॉक्टर शक्ति गुप्ता के रूप में मिली है इसको, वो मैं कहूँगा कि एम्स जम्मू का एक तरह से सौभाग्य है, क्योंकि मैं उनको पिछले 30-40 साल से जानता हूँ। और वो उन्होंने एम्स का अच्छा पहलू भी देखा है, और जिनमें कमियां है वो पहलू भी देखी। तो मेरे को जो लग रहा है उनसे बातचीत करके कि अच्छे पहलू को और बेहतर बनाया जा सकता है। और ये जो आज फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, मेरे को लगता है उसी भावना से किया गया है, और जो कमी है उसको दूर करने का। तो कुल मिलाकर के मेरे को तो लगता है कि जो यहाँ के स्थानीय लोगों की इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो भली भांति पूरी तरह पूरी होंगी। आखिर में डॉक्टर अरोड़ा साहब, 3 दिन से कार्यशाला में एम्स का स्टाफ जो है यहाँ पर, आप सब देश से आए हुए हैं, पृथ्वी देश से भी आए जैसे लोग बाहर जो जितने भी अब हमारे यहाँ, चाहे जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हिमाचल है, वास्तविक देश, उनके लिए डॉक्टर अरोड़ा सर लास्ट में आपका संदेश सभी। मैं ये कहूँगा कि एक तो हमें उम्मीद रखनी है, और हमें लगता है हमारी उम्मीद पूरी होगी कि इस एम्स में दुनिया के सर्वोत्तम किस्म का इलाज मुमकिन होगा। और अब जिस तरीके से आयुष्मान भारत कार्यक्रम है, जिसमें 5 लाख रुपए तक की सुविधाएं सब मुफ्त होंगी, तो जो कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां हैं जिन पे खर्चा होता है, वो भी यहाँ पर मुमकिन हो सकेगा। तो मेरे को तो लगता है कि आने वाला जो समय है यहाँ के पूरे क्षेत्र के लिए स्वास्थ्यमय रहेगा। और साथ ही साथ हम खाली स्वास्थ्य हेल्थ की बात करते हैं, वेलनेस, सामाजिक, मानसिक और भौतिक तौर पे ही स्वास्थ्य की ज़रूरत होती है, और वो सब यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है आपके अर्ध शब्द अनुभव से लगे हुए हैं सभी स्वास्थ्य को, और खास करके एम्स के जितना भी स्टाफ है उनको लाफर्स होगा। मैं एक बात भी सब इस एम्स विजयपुर के इलेक्ट्रॉनिक सारे जितना में आपका डॉक्टर, धन्यवाद। मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद है सर।